में इंतहाई अंदोहनाक वाक़या पेश आया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करके 23 ख्वारिज को हलाक किया। ऑपरेशन के दौरान 18 जवान शहादत नोश कर गए। दहशतगर्दी के खात्मे में सिक्योरिटी फोर्सेस जवान अपने खून का नजराना पेश कर रहे हैं। पुख्ता यकीन है कि जवानों की कुर्बानियाँ जरूर रंग लाएंगी। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा अमन का गहवारा बनेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोयटा में अमन अमान की सूरत हाल से मुताल्लिक इजलास में गुफ्तगू। चीफ जस्टिस यहया आफरीदी ने जजेस ट्रांसफर को खुशाइंद करार दे दिया। प्रेस एसोसिएशन की हलफ बर्दारी तकरीब से खिताब में कहना है कि इस्लामाबाद वफाक की अलामत है। जजेस का ट्रांसफर आइन के तहत हुआ। मजीद जजेस भी दीगर सूबों से आने चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी एक खास की नहीं, पूरे पाकिस्तान की है। हर जज आज़ाद है और बाख्तियार। जो मेरा दायरा इख्तियार है बिला खौफ व खतर इस्तेमाल करूँगा। जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए उनसे मुलाकातें करता हूँ। मिलिट्री ट्रायल केस के समाज जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया कि धमाका करने वाले और सिविलियंस में कोई फ़र्क नहीं है। 21वीं तरमीम में तो कुछ जराइम आर्मी एक्ट में शामिल किए गए। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि किसी दहशतगर्द या मुलजिम के दिफा में दलाइल नहीं दे रहा। सिविलियन का कोर्ट मार्शल किसी सूरत नहीं हो सकता। आईनी बेंच ने साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा पर आयद 20,000 रुपये जुर्माने का हुक्मनामा वापस लिया। जस्टिस जमाल खान मुंतकिल ने दौरान समात कहा कि खुदा न खास्ता दहशत गर्दी का एक हमला पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और GHQ पर होता है। क्या पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में हमले का ट्रायल इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में चलेगा? मेरी नज़र में तीनों हमले एक जैसे हैं, तो तफरीक क्यों और कैसे की जाती है? वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि अदालत ऐसा दरवाज़ा न खोले जिससे सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो। आईनी बेंच ने जवाद एस ख्वाजा पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सरफराज डोगर ने कोर्ट का आगाज कर दिया। तिलावत कलाम पाक से कोर्ट का आगाज हुआ। डिप्टी अटॉर्नी जनरल अब्दुल खालिक ने कहा कि मैं लॉ अफसर हूं, आपको वेलकम करता हूं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल ने नए जज को खुशामदीद कहा। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ऑफिस से भी सरकारी वकील ने अपना मुतारफ करवाया। थैंक यू जस्टिस सरफराज डोगर का जवाब। जस्टिस सरफराज डोगर ने 3 केसेस की समाअत भी की, कोई वकील पेश न हुआ। सुप्रीम कोर्ट बार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर को खुशाइंद करार दे दिया। एलामिया सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता ने जारी किया। एलामिया सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट बार हमेशा कानून की हुक्मरानी अदलिया की आज़ादी के लिए खड़ी हुई। आइन का आर्टिकल 200 बिल्कुल वाज़ेह है। आर्टिकल 200 सदर ममलिकत को जजेस ट्रांसफर की इजाज़त देता है। जजेस की ट्रांसफर्स नई तकर्रुरी नहीं होती। ट्रांसफर होने वाले जजेस की सीनियरिटी बरकरार रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल्स गंदा नाला तामीर केस में अहम पेशरफ्त। एंटी करप्शन अदालत ने रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस में बर्रियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। महफूज फैसला 6 फरवरी को सुनाया जाएगा। एंटी करप्शन अदालत ने जज मोहम्मद इकबाल डोगर ने समाअत की। वकील अमजद परवेज ने कहा कि केस में गवाहों को तलब करने की ज़रूरत नहीं। प्रोसिक्यूशन ने मौक़िफ़ अपनाया कि हमारे पास कोई ऐसा गवाह नहीं जिसे पेश करना है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन के समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। इलेक्शन कमीशन पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन पर समाअत 11 फरवरी को करेगा। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने अकबर एस बाबर और दीगर दरखास्त गुजारों को भी नोटिस जारी कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने गुज़श्ता समाअत पर जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांगी थी। सिंध काबीना ने IMF की शराइत पर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल 2025 की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह ने कहा कि ज़राई इनकम टैक्स बिल मंजूरी 2025 से नाफिज हो चुका। छोटी कंपनी पर ज़राई टैक्स 20% और बड़ी कंपनी पर 28% लागू होगा।
टैक्स में लाइव स्टॉक को शामिल नहीं किया। आबाद अराजी को छुपाने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। 150 मिलियन रुपए ज़रिया आलात आमदनी हासिल करने वाले अफराद को इनकम टैक्स से इस्तिस्ना हासिल होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताल तारण ने कहा कि किसी के इस्लाहात के अमल में रुकावट नहीं बनने देंगे। तनकीद करने वाले बताएं कि पीका एक्ट में किस शिक पर एतराज़ है। पीका एक्ट से आज़ादी इजहार राय तहफ़्फ़ुज़ होगा। डिजिटल मीडिया पर कोई ऐसी चेक एंड बैलेंस नहीं है। पीका कानून का मकसद फेक न्यूज़ का खात्मा है। माफिया के हाथों इदारों का नुकसान नाकाबिल कबूल। सिफारशी कल्चर को ख़त्म किया जा रहा है। इदारों की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करना है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी कल से चीन के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि आसिफ अली जरदारी 8 फरवरी तक चीन का सरकारी दौरा करेंगे। सदर ममलिकत चीनी हम मनसब शी जिनपिंग की दावत पर दौरा करेंगे। सदर बीजिंग में बशमुल सदर शी जिनपिंग, वज़ीर आज़म ली शियांग और दीगर सीनियर चीनी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। इक़्तिसादी और तिजारती तावन, इंसदादी दहशतगर्दी और सिक्योरिटी तावन के मामलात ज़ेर गौर आएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को एक बार फिर अमेरिका की 51वीं रियासत बनाने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। महसूलात में इजाफे से कुछ तकलीफ होगी, लेकिन इसके नताइज शानदार होंगे। कनाडा को सब्सिडी देने के लिए सैकड़ों अरब डॉलर अदा करते हैं। इस सूरत में कनाडा के पास बेहतर फौजी तहफ़्फ़ुज़ होगा और इस पर कोई टैरिफ भी नहीं होगा। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब देते हुए कहा कि कनाडा क़यामत तक अमेरिका में ज़म नहीं होगा। और पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में अमरीकी खातून जिना अस्पताल कराची में ज़ेर इलाज। अस्पताल ज़राए के मुताबिक अमरीकी खातून के अब तक किए गए टेस्ट में हीमोग्लोबिन की कमी आई। डॉक्टर्स ने खातून का ब्लड ट्रांसफ्यूजन तजवीज़ किया। खातून कुछ मामलात में तावन करती है और कुछ में नहीं। मेडिकल हिस्ट्री दस्तयाब न होने के बायस फौरी तशख़ीस मुमकिन नहीं। खातून ओनिजा एंड्रयू अमरीका में मुकीम बेटा भी मंजर आम पर आया। बेटे ने कहा कि वालिदा ज़हनी मरीज़ा है।